हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है? हाय 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। क्यों भैया, आप क्यों आ गए? ये चेहरा क्यों दिख गया है? ऐसे ही सोच रहे हो ये चेहरा क्यों दिख गया? ये कौन आ गया यार? इतने प्यारे हमारे पीके भैया आने वाले थे, ये मनहूस आ गया मैथ्स पढ़ाने। यही सोच रहे हो हैं? यही चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ये क्यों दिख गया मनहूस? मैथ्स पढ़ाने कैसे आ गया ये क्या चल रहा है? हैं? यही चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? यही चल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में? क्यों? यही चल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में? हा 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 हा। आज तुम्हारी साइंस की क्लास भी तुम्हारे शोभित भैया ने ले ली है, तो आज हम आपकी दो क्लासेस लेंगे। आज 5 बजे भी शोभित भैया पढ़ाएंगे, रात को 8 बजे भी शोभित भैया ही पढ़ाएंगे। नहीं भैया नहीं, कैसा मत करो, इतनी मैथ्स नहीं पढ़। अरे आसान चैप्टर है, आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर चल रहा है। तो मैंने सोचा, प्रशांत भैया ने पूछा कि यार कोई क्लास लेना चाहता है क्या? मैंने कहा मैं लेना चाहता हूँ ना यार, मैं 2 क्लासेस पीछे चल रहा हूँ। एक दिगराज सर ने ले ली थी मेरी क्लास, एक मेरी गलती से छुट्टी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो कवर अप करने के लिए मेरे को क्लासेस मिल गई हैं। तो आज हम 2 क्लासेस ले रहे होंगे। आज 5 बजे भी आपको शोभित भैया दिखेंगे, 8 बजे भी आपको शोभित भैया दिखेंगे। पॉलिनोमियल्स को एक बहुत अच्छे खासे लेवल पे हम आज ही के दिन पे कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद बस 1-2 लेक्चर और लेंगे और ये चैप्टर भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से एक कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने में बड़ी बड़ी हेडिंग डाल लीजिए, एम 100/100 इन मैथ्स। जल्दी से शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। कोरा पन्ना निकाल के बड़ी बड़ी हेडिंग डाल लीजिए, एम 100/100 इन श्री गणेश करा जाए आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। रोक सर को रोक। मैथ्स कैसे दिखती है यार? मैथ्स कैसे दिखती है? गाने भी बजाएंगे शाम वाली क्लास में, शाम वाली क्लास में। चेक करा कर, इसमें दिक्कत आती है। अब आया देख। ठीक है, अब आवाज थोड़ी सी चली गई थी। हाँ, वॉइस सही हो गई है, वॉइस हो गई सही, ठीक ही कर रहे थे हम, हो गई है सही। चलिए जी, शुरुआत करते हैं पॉलिनोमियल्स लेक्चर नंबर 2 की तरफ। अभी तक की कहानी की बात करें तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? अभी तक हमने, मतलब कल वाली जो आपकी क्लास थी, अभी तक की कहानी की बात करें तो #ATK²। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं? देखो, कल हमने शुरुआत करी थी, शुरुआत में हमने कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था, वेरिएबल, वो तो सारी चीजें नहीं लिखेंगे, छोटी छोटी सी। कांस्टेंट के बारे में पढ़ा, वेरिएबल के बारे में पढ़ा। फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी जिसे हम कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल को जब मिला के लिख दें तो उन्हें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, है ना? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जितने भी एक्सप्रेशन हम देखते हैं वो सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पर ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर में होल नंबर हो, जिनमें वेरिएबल की पावर में होल नंबर हो, जितने भी वेरिएबल हैं उन सभी की पावर में होल नंबर हो, उन सभी टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, उन सभी टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? पॉलिनोमियल कहते हैं। तो जो पॉलिनोमियल होता है मेरी जान, उसको आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका है कि वेरिएबल की पावर में होल नंबर है या नहीं है। अगर वेरिएबल की पावर में होल नंबर है तो हम कह देंगे, तो हम क्या, लो वॉइस है थोड़ी सी बढ़ा दो, तो हम कह देंगे कि भैया वो पॉलिनोमियल है। अगर कोई होल नंबर नहीं है तो कह देंगे पॉलिनोमियल नहीं है। अरे क्लियर है बोंदू? क्लियर है बोंदू? इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर हो गया था हमें, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? फिर उसके बाद हमने देखा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना? डिग्री हमने देखा कि जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसे डिग्री कहते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स देखा। फिर हमने पॉलिनोमियल्स का बंटवारा करा, है ना? बंटवारा ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, n के बेसिस पे हमने बंटवारे करे। अगर n बराबर 1 है तो मोनोमियल,
याद आ रहा है? ये सब पढ़ा था, मैं एक बार रिकैप करवा रहा हूं आपको चैप्टर का, जिससे कि फिर हम आगे चीजें कनेक्ट कर पाए। तो अगर n बराबर 1 है तो मोनोमियल, n बराबर 2 है तो बाइनोमियल, अगर 3 टर्म्स है किसी पॉलिनोमियल की तो कह देंगे ट्राइनोमियल। अरे समझ गए भोंदू, समझ गए भोंदू। डिग्री के बेसिस पे भी हमने बंटवारा करा, डिग्री के बेसिस पे भी बंटवारा करा कि अगर डिग्री 1 है तो कह देंगे लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 2 है तो कह देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 3 है तो कह देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अरे याद आ गया, ये हमने कल चीजें पढ़ी थी। अरे क्लियर है, क्लियर है भोंदू, क्लियर है भोंदू, इतना समझ में आ गया? इतना हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था, है ना, इतना हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था, इतना अपने को याद आ गया है। हमने ये भी पढ़ा था कि सारे पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, पर सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है जी, ठीक है जी। फिर हमने ये देखा, अच्छा एक चीज और, डिग्री 1 है लीनियर, लीनियर के टाइप पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, क्वाड्रेटिक के टाइप में पैराबोला, या तो ऐसे या ऐसे, ये होते हैं पैराबोला। क्वाड्रेटिक के टाइप का ग्राफ ऐसा होता है, ये भी हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास, ठीक है, मैं एक चीज और बता रहा हूं आपको, कोई पॉलिनोमियल है मान लो x² - 2, तो इस पॉलिनोमियल का जो नाम होता है ऐसे लिख दिया जाता है कि अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, दिस इज x² - 2। क्या बोला मैंने, वापस से देखो, क्या बोला मैंने कि अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, इस तरह से इसको पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, की x क्या है, वेरिएबल है, वो हमें दे रखा है मान लो x² - 2। ठीक है, तो px करके लिख देते हैं, gx करके भी लिख देते हैं कि gx भी एक पॉलिनोमियल हो गया, gx हो गया मान लो x² - 4x + 2, है ना। fx करके भी लिख देते हैं कि भैया वो x में पॉलिनोमियल है तो x में ही रहेगा सब चीज, x² + 4। कई बार y में भी पॉलिनोमियल होता है तो ऐसे लिख देंगे fy, तो यहाँ पे हर चीज y में होगी, तो y³ + 4y मान लो। तो ये सारे नाम है, बस नाम है। px पॉलिनोमियल इन x, gx मतलब पॉलिनोमियल इन x, fx मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, fy मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये है कि कौन से वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, कौन से वेरिएबल का पॉलिनोमियल। तो नामकरण, सिर्फ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जैसे मेरा नाम शोभित है, आपका नाम कुछ होगा, क्या है, आयुष, सहज, कनक, दिव्यांश, सौम्या, अंशराज, कशिश, तो ऐसे जैसे आपके नाम है ऐसे ही पॉलिनोमियल का नामकरण कर दिया। ठीक है, ठीक है जी। तो ये जो होते हैं हमारे, ये होता है, इसको बोलते हैं ऐसे, पढ़ते हैं ऐसे, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। ठीक है, तो इसको पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया, कैसे पढ़ा जाता है इसको पढ़ा जाता है अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स वेरिएबल का पॉलिनोमियल। ठीक है, बोलने का तरीका है, बस बोलने का तरीका है। ठीक है, ठीक है जी। चलिए जी, आगे बढ़ा जाए। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मेरी जान, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अ पॉलिनोमियल, इनमें से कौन से पॉलिनोमियल्स हैं ये हमें बताने हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, तो इसलिए मैं एमसीक्यू नहीं लगा रहा हूं। इन चारों में से हमें बताना है कौन से पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, आप सभी को मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, बहुत अच्छे से सोचना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट के टाइम में आपको बताना है कि भैया इन चारों में से कौन से पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, मैं इतने पानी भर के लाता हूं, इतने आप इसका आंसर सोचिए, जल्दी सोचिए।
जी बताइए बताइए कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं, एक एक करके सॉल्व करते। देखो मैंने कल आपको ये बताया था कि जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है हमें, है ना, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। ये नहीं कि बस देखा और कि भैया वेरिएबल की पावर में होल नंबर, वेरिएबल की पावर में होल नंबर, इसमें होल नंबर नहीं है तो नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर फर्दर सॉल्वेबल है, क्या बोला मैंने कि अगर फर्दर सॉल्वेबल है, अगर फर्दर सॉल्वेबल है तो कंप्लीट सॉल्व करने के बाद डिसीजन लो, तो कंप्लीट सॉल्व के बाद डिसीजन लो। समझे? जैसे अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो पहले वाले को अगर हम ध्यान से देखें मेरी जान, पहले वाले को अगर हम ध्यान से देखें तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स क्यूब माइनस एक्स अपॉन में रूट एक्स जो होता है उसका मतलब होता है एक्स की पावर में 1/2। रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर में 1/2, है ना, एक्स की पावर में हाफ, ये होता है, ठीक है। अच्छा, क्या मैं एलसीएम को अलग अलग ले सकता हूं? इसके नीचे भी ये ले लिया, इसके नीचे भी, तो इसको मैं इंडिविजुअली ले लूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं एक्स की पावर 3 अपॉन में एक्स की पावर में हाफ माइनस एक्स अपॉन में एक्स की पावर में हाफ। मैंने एलसीएम को इंडिविजुअली ले लिया, ऐसा मैं कर सकता हूं। ध्यान से देखना, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ा ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप देखना है, ठीक है। अपॉन में जब होते हैं, है ना, सेम बेस है तो पावर माइनस हो जाती है, सेम बेस है, याद आ रहा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्लास 9th कि अगर बेस सेम है, कि अगर ये बेस सेम है, अगर ये बेस सेम है तो जो पावर्स होती है वो माइनस हो जाती है। तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे एक्स की पावर 3 माइनस 1/2, माइनस ऐसे कैसा, ये बीच वाला माइनस ऐसे कैसा, इसमें भी देखिए तो बेस सेम है, यहां पावर 1 है, यहां पावर 1/2 है, तो हो जाएगा एक्स की पावर में 1 माइनस 1/2। समझ गए? तो इसको लिख दिया एक्स की पावर में 3 माइनस 1/2 और इसको लिख दिया एक्स की पावर में 1 माइनस 1/2, लिख दिया, बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ा जाए 3 माइनस 1/2, 3 में से 1/2 गया तो एक्स की पावर में आ गई 3 to 6 माइनस 1 5/2 माइनस एक्स की पावर में 1 माइनस 1/2 इज 1/2। अब इसके आगे इसे सॉल्व नहीं कर सकते, अब इसके आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, ये बिल्कुल रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गया। अब ये फर्दर सॉल्वेबल नहीं है, तो जब फाइनल फॉर्म में आ जाए, जब फाइनल रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाए, आवाज थोड़ी सी बढ़ा दो, बच्चे बोल रहे हैं, जब ये फाइनल फॉर्म में आ जाए तब हमें डिसीजन लेना है। अब देखो, अब इसके वेरिएबल की पावर में देखो 5/2 नॉट अ होल नंबर, 5/2 इज नॉट अ होल नंबर, तो हम कह देंगे नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब डिसीजन लेंगे। अरे क्लियर है, आंसर हो सकता है शायद तुम्हारा पहले भी नो ही आ रहा हो, बट तरीका ये है, नंबर इससे मिलेंगे जब हम एग्जाम में ऐसे लिखेंगे। तो पहला वाला इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सेकंड वाले में आ जाए, चलिए जी। सेकंड वाले को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो लिखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे लिखा है ना, पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा, है ना, पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा, ये लिखा है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर तो पहला है एक्स की पावर हाफ, इसका स्क्वायर माइनस दूसरा क्या है, दूसरा है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, यही है, ठीक है। जब पावर ऐसे होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो एक्स की पावर में हाफ इंटू 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, 2 1 जा 2 हो गया, तो ये बन गया एक्स की पावर में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये फाइनल रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गया, अब डिसीजन लेंगे। तो अगर हम यहां देखते तो हमें लगता पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि पावर में होल नंबर नहीं है, पर इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते थे। फर्दर सॉल्व करके हमें दिखा कि भैया 1 होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। अरे क्लियर है भोंदू, क्लियर है। तो ये हमें समझ में आ रहा है, ना। तो सॉल्व अगर हो सकता है तो उसे सॉल्व करेंगे। तीसरे वाले पार्ट में आ जाए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तीसरे वाले पार्ट में आ जाए, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो रूट जो होता है वो पावर 1/2 होता है, तो ये लिखा हुआ है एक्स की पावर 4 की पावर में 1/2, क्योंकि जो रूट होता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो एक्स की पावर 4 के ऊपर पावर 1/2 चढ़ी हुई है, प्लस एक्स क्यूब लिखा हुआ है, अपॉन में एक्स लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं भैया, पावर ऐसे होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो गया एक्स की पावर में 4 इंटू 1/2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन में एक्स, 2 2 जा 4, तो ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन में एक्स, ऐसा लिखा हुआ है। क्या ये अभी भी फर्दर सॉल्वेबल है?
क्या ये अभी भी फर्दर सॉल्वेबल है? क्या इसको मैं आगे अभी भी सॉल्व कर सकता हूं? क्या इसको आगे अभी भी सॉल्व कर सकता हूं? कर सकता हूं। एलसीएम डिवाइड कर लेता हूं, एलसीएम को अलग अलग ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स। एक एक्स कट गया, एक बचा, एक एक्स कट गया, सिर्फ दो बचे, तो ये बच गया एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये आगे सॉल्वेबल नहीं है, ये फाइनल रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गया है। अब डिसीजन लेना है, अब ये फाइनल फॉर्म में आ गया है, अब डिसीजन लेना है। अब देखो, क्या हम इसको बोल सकते हैं पावर 1 है, होल नंबर है, पावर 2 होल नंबर है, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल चेक करने के लिए बस हमें ये चेक करना होता है कि क्या पावर में होल नंबर है या नहीं है। अगर पावर में होल नंबर है तो इट इज अ पॉलिनोमियल। पावर में होल नंबर नहीं है, ये रेशनल है, होल नहीं है, पी वाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये होल नंबर नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। इसको तो शायद देख के कर दिया होगा बहुत सारे बच्चों ने, ये तो मतलब बहुत बेसिक्स है। 1 अपॉन एक्स मतलब एक्स की पावर में -1 होता है, -1 इज नॉट अ होल नंबर, तो नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो सिर्फ और सिर्फ दूसरा और तीसरा यही दो पॉलिनोमियल थे, बाकी के दोनों फर्स्ट और फोर्थ जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है जी? क्लियर है जी? समझ गए? समझ गए? इस तरह की क्वेश्चन सीबीएसई पूछते रहता है, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा तभी आंसर निकलेगा। अब सीबीएसई ये सवाल नहीं पूछता, सीबीएसई पूछा करता था 3-4 साल पहले इस तरह के सवाल। अब सीबीएसई इन 3 टाइप के सवालों में से कोई सवाल पूछेगा कि थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़े, ठीक है? ठीक है भैया। डीपीपी मॉड्यूल जितने भी है सब चीज डिस्कशन करेंगे अपन। आज तो 2-2 क्लास है अपने पास, आज तो 2-2 क्लास है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एन, ठीक है, ये कुछ टाइपो हुआ है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एन, एन की किस वैल्यू पे ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल होगा। हमसे क्या पूछ रहे हैं? एन की क्या वैल्यू रखी जाए, ये जो एन है ना यहाँ पे, ये जो एन है, इस एन की क्या वैल्यू रखी जाए, क्या वैल्यू रखी जाए कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल बन जाए, एक पॉलिनोमियल बन जाए। कैसे, क्या रखेंगे एन की वैल्यू? देखो इसे सॉल्व कर सकते हैं क्या? इस पॉलिनोमियल को px नाम दे देते हैं क्योंकि x में पॉलिनोमियल है। तो इस px को क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? क्या मैं इसके एलसीएम अलग अलग ले लूं? एलसीएम तोड़ दिया मैंने, एलसीएम अलग अलग ले लिया, एलसीएम अलग। भैया समझ नहीं, देखो कोई ऐसा बच्चा है जिसको अगर ऐसा लग रहा है कि भैया ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और ये सारी चीजें थोड़े भूल रहा हूं मैं, तो क्लास के बाद एक बार जल्दी से 9th रिवाइज कर लेना, 9th का वो वाला टॉपिक, बस फिर वापस अटेम्प्ट कर लेना, है ना। बहुत बेसिक सी चीज है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। और जिसको ऐसा लग रहा है कि ठीक है भैया समझ में आ रहा है, क्लास के बाद एक बार वापस से इन क्वेश्चंस को कर लेना अटेम्प्ट। वो तो करोगे, रिवीजन तो करोगे क्लास के बाद। नहीं करो तेरी तो नहीं करेगा रिवीजन, नहीं करेगा रिवीजन। गुड ईयर की चप्पल है, गुड ईयर, ठीक है। गुड ईयर के टायर बनते हैं, गुड ईयर के तुमने देखा हो टायर बनते हैं रबड़ के। ये अगर पड़ गई ना, ऐसे छपेगी यहाँ पे, मतलब तुम्हारे मुंह से बड़ी चप्पल है ये। तो अगर छप गई, देख 2-3 चीजें मांगता हूं बस मैं तुमसे। क्या? रोज क्लास में आओ, होमवर्क अटेम्प्ट करो, जो भी मॉड्यूल का होमवर्क और जो डीपीपी का होमवर्क है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है जो तेरे को करना है। बस ये 3 चीजें बोली हुई हैं। अगर ये भी नहीं करी ना, रैपट तो पड़ेगा ही, चप्पल भी पड़ेगी, ठीक है। पिट भी जाओगे फिर, पिट भी जाओगे फिर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने एलसीएम अलग अलग ले लिया, सेम बेस है तो पावर माइनस हो जाएगी। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर n है, तो हो जाएगा n-1 प्लस एक x कट जाएगा तो ऊपर सिर्फ x बच गया। अब हमसे पूछा है, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, इसके आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ये हमारा फाइनल रिड्यूस्ड फॉर्म है, इसके आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब सोचो इस n की जगह मैं क्या क्या रख सकता हूं, जिससे कि ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो है, ये जो px है, ये px एक पॉलिनोमियल बन जाए। n की जगह पे क्या क्या रख सकता हूं? n की जगह पे अगर मैंने मान लो मैंने n की जगह पे 0 रख दिया, मान लो मैं n की जगह पे 0 रख दूं। 0 रखने पे क्या होगा? ये बन जाएगा x की पावर में 0 - 1 प्लस x, तो ये बन जाएगा x की पावर में -1 प्लस x। इट इज नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है।
और अगर ये होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हम n बराबर 0 तो नहीं रख सकते। n बराबर 1 रख के देखे तो 1 रख के देखे तो x की पावर में यहाँ पे n की जगह 1 रख दो तो बन जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 इज 0, तो x की पावर 0 प्लस एक्स, ये बन जाएगा x, एनीथिंग पावर 0 होता है 1, 1 प्लस एक्स। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है। n बराबर 2 रखने पे, वो 1 रखने पे ये पॉलिनोमियल बन रहा है। और चेक करते हैं क्या n की वैल्यू 2 रख दूं, x के पावर में हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस एक्स, तो ये बन जाएगा x की पावर 1 प्लस एक्स, ये भी पॉलिनोमियल है। n बराबर 3 रख के देखूं तो x की पावर में 3 माइनस 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स, ये भी पॉलिनोमियल है। मतलब मैं 1 या 1 से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर रख दूं, 1 या 1 से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर रख दूं, है ना, 1 या 1 से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर रख दूं, और नेचुरल नंबर्स 1 से ही शुरू होते हैं, तो n जो है मेरी जान, n जो है, n की वैल्यू एनी नेचुरल नंबर रख सकते हैं हम, एनी नेचुरल नंबर या फिर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो n जो है वो ऑल नेचुरल नंबर्स हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं मेरी जान, नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से ही, तो 1 2 3 एंड सो ऑन। तो n की वैल्यू, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे लिख सकते हैं हम कि जो n हम चाह रहे थे, तो n ये बिलोंग्स टू का साइन होता है मैथ्स में, ठीक है, ये n ये होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और ये होता है नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो ये एक साइन होते हैं मैथ्स में, हम इस तरह से लिखते हैं, ऐसे बहुत सारे पढ़ेंगे हम 11th में जाके पढ़ेंगे जब, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ऐसे लिख सकते हैं हम, ये हमारा फाइनल आंसर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 0 नहीं रख सकते क्योंकि n बराबर 0 रखने पे x की पावर -1 बन रहा था, एनीथिंग, हमें वेरिएबल के बारे में होल नंबर चाहिए, होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं बन रहा है, बाकी सारे केसेस में पॉलिनोमियल बन रहे हैं। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दिस इज योर आंसर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दिस इज योर आंसर। ठीक है जी, ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अगली चीज आ जाते हैं अपन, अगला जो टॉपिक है मेरी जान वो है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या मतलब होता है इसका, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल है, ध्यान से देखना, 2 मिनट समझ में आ जाएगा, कुछ बड़ी चीज नहीं है, वैसे लिखने का है। मान लो कोई पॉलिनोमियल है px, जो कि है मान लो x + 1, ठीक है। मैं तुमसे पूछूं फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x बराबर 4, x बराबर 4 पे इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है जहां पे भी वैल्यू पूछी है उसे x की जगह रख दो, उसे वेरिएबल की जगह रख दो। मतलब अभी यहां पे जो px हमें दे रखा है वो है x + 1, हमें x बराबर 4 पे वैल्यू पूछी है, हमें x बराबर 4 पे, तो x की जगह 4 रख दो, जहां जहां x है वहां पे 4 रख दो। तो यहां पे क्या हो जाएगा आंसर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरी जान, हमें हर x की जगह 4 रखना है। तो पहले पॉलिनोमियल x में था, अब हर x की जगह 4 रख दो, हर x की जगह 4 रख दो, कि अगर मैंने ब्रैकेट में 4 लिख दिया तो जहां जहां x है वहां 4 रख दो, तो 4 + 1 ये हो जाएगा 5। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 4 जो है, समझ रहे हो मैं बोलते हुए जो लिख रहा हूं, फोकस करना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 4, इसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 4 जो है वो आ रही है 5। समझ गए, समझ गए। इसी सेम पॉलिनोमियल के लिए, इसी सेम पॉलिनोमियल के लिए, इसी सेम पॉलिनोमियल के लिए मुझे बताओ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट -1, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 0, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट t, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट शो बी। जो भी ब्रैकेट के अंदर है, जो भी ब्रैकेट के अंदर है, x की जगह वो पुट कर दो, बस सिंपल सी चीज है। जो भी ब्रैकेट के अंदर है x की जगह वो रख दो। यहां पे ब्रैकेट के अंदर 4 था तो x की जगह 4 आ गया, ब्रैकेट के अंदर -1 है, x की जगह -1, 0 है, x की जगह 0, t है, x की जगह t, शो बी है, x की जगह शो बी। जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको बस x की जगह रख दो और कुछ नहीं, उसको बस x की जगह रख दो और कुछ नहीं। जल्दी रख दो, जल्दी रख दो, जल्दी रख दो, जल्दी जल्दी रख दो।
हो गया, हो गया। क्या करा भाई, px बराबर x प्लस 1, हमें p ऑफ -1 पूछा है, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट -1, तो x की जगह -1 रख दो, तो -1 प्लस 1 ये आ गया 0। पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 0, तो हर x की जगह 0 रख दो, तो 0 प्लस 1 ये आ गया 0। पॉलिनोमियल की वैल्यू एट t पूछा है, तो x की जगह t रख दो, जो भी लिखा है। मैं कह रहा हूं ना यहाँ पे राम, श्याम, शोभी, ओलिविया, नैना, और कौन है, दीपक, सुरेश, वंश, जो भी हो सकता है, जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको बस x की जगह रख दो, तो t है तो t प्लस 1, x की जगह शोभी रख दो तो शोभी प्लस 1। समझ गए, कुछ भी लिखा है, कुछ भी लिखा है, जो लिखा है ब्रैकेट के अंदर वो लिख दो। दो सवाल और है तुम्हारे पास, इस पॉलिनोमियल fx की वैल्यू निकालो एट x बराबर -1, इस पॉलिनोमियल fx की वैल्यू बताओ एट x बराबर -1, एट x बराबर 1/2। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिख दो, जल्दी। इन दोनों पॉलिनोमियल्स की वैल्यू बताओ, जो जो x है उस पे, जो जो x है उस पे बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। इन दोनों ही पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जो जो x है उस पे लिखो। क्या होगा जी, एट x बराबर -1, तो इस पॉलिनोमियल fx की वैल्यू एट x बराबर -1 पूछा है, तो जहां जहां x है -1 रख दो, तो -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर 1, 1 -1 हो गया 0, तो f ऑफ -1 जो है वो आ गया 0। इस fx की वैल्यू पूछी है एट x बराबर 1/2, तो इस f की वैल्यू 1/2 पे बता दो, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1, x की जगह 1/2 रख दिया, 2 1 2 हो गया, तो 1 प्लस 1 ये आ गया अपना 2। अरे क्लियर है बंधु, क्लियर है, इजी है। ऐसे बहुत सारे सवाल तुम्हें एनसीईआरटी में मिलेंगे, कर लेना। मतलब ये वो चीज़ है जो सीबीएसई ने भी पूछनी बंद कर दी है, बट हमारी एनसीईआरटी बहुत बाबा आदम के ज़माने की है, तो उसमें है ये सवाल, अब सीबीएसई भी नहीं पूछती है सब। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट चीज जो है मेरी जान, वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, वो होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज बोल देते हैं, है ना, जीरोज बोल देते हैं, रूट भी बोल देते हैं कुछ लोग सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। तीनों ही नाम एक ही है, तीनों ही नाम का मतलब सेम ही है। क्या होता है मतलब मेरी जान, मतलब होता है x की वो वैल्यू, भैया x की अगर कोई वैल्यू होती तो आज x होती क्या, पढ़ ले। x की वो वैल्यू या वेरिएबल की वो वैल्यू जिसपे पूरा पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो जाए, पूरा पॉलिनोमियल वेनिश हो जाए। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुन, मैं बिल्कुल लेमैन भाषा में समझा रहा हूं तेरे को। x की वो वैल्यू जिसपे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो है, पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। क्या हो जाए, 0 हो जाए। x की वो वैल्यू जिसपे पूरा का पूरा, भैया दुखती नस पे हैं, दुखती नस पे हाथ रख रहे हैं, पैर रख रहे हो आप, तो चढ़ गए हो, कूद गए हो भैया, कैसी कैसी बातें करते हो। प्रशांत भैया की आत्मा आ रही है क्या आपके अंदर? अगर उनके साथ रहेंगे तो यही होगा, उनके साथ रहेंगे तो यही होगा, उनके साथ रहेंगे तो ये होगा, है? तो x की वो वैल्यू या वेरिएबल की वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल 0 हो जाए। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं एक पॉलिनोमियल है, एक लल्लू प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं तुम्हें, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो का मतलब ये जीरो नहीं होता है, जीरो का मतलब ये होता है जो मैंने लिखा है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल आपको दे दिया मैंने, मान लो एक पॉलिनोमियल है px जो कि है मान लो 3x - 3। मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका बताओ जीरो क्या होगा, इसका बताओ जीरो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा। जीरो का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया, जीरो का मतलब इस x की वो वैल्यू बता दो, इस x की वो वैल्यू बता दो जिसे मैं यहां पे रखूं और पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, और पूरा पॉलिनोमियल वेनिश हो जाए, 0 हो जाए। क्या रख सकता हूं मैं यहां,
अगर मैं x बराबर 1 रख दूं, है ना, सब बच्चों के दिमाग में आ रहा है, x बराबर 1 रख दूं तो P1 जो होगा वो क्या होगा, 3 इंटू 1 माइनस 3, 3 माइनस 3 0। तो हम कह सकते हैं x बराबर 1 रखने पे हम क्या बोल सकते हैं कि x बराबर 1 रखने पे पॉलिनोमियल 0 हो गया। तो ये वो x की वैल्यू है जिस पे पॉलिनोमियल 0 हो गया, ये वो x की वैल्यू है जिस पे पॉलिनोमियल 0 हो गया। तो हम कह देंगे दिस इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यही है जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल px, यही है जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हमें बस ये दिमाग लगाना है कि भाई क्या रखूं x की जगह जिससे पूरा पॉलिनोमियल वेनिश हो जाए। मान लो एक और लल्लू प्रॉब्लम मैं आपको दूं, 0 निकालो, एक और पॉलिनोमियल है, मान लो px की जगह अब ले लें gx, एक और पॉलिनोमियल है 3x माइनस 1/2 या 3x माइनस 9/2, इसका 0 बताओ, इसका 0 बताओ, इसका 0 बताओ। फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल gx, इसका 0 बताओ, इसका 0 बताओ कि x की जगह मैं ऐसा क्या रखूं, x की जगह मैं ऐसा क्या रखूं कि ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, पूरा पॉलिनोमियल वेनिश हो जाए। क्या रखूं, क्या रख सकता हूं, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। कुछ बच्चे कह रहे हैं 3 रख दो जी, अच्छा 3 रखूंगा तो 3 3 9, 9 माइनस 9/2 0 नहीं होता। 1/2 रख दूं, 3 माइनस 9/2 0 नहीं होता। 3/2 रख दूं, हाँ 3/2 रख दूंगा तो देखो 3 इंटू 3/2 माइनस 9/2 करूं तो 3 3 जा 9, 9/2 माइनस 9/2, ये 0 आ जाएगा। तो यहां तो हमने दिमाग लगा लिया। मान लो एक और भयंकर क्वेश्चन आ जाए, मान लो एक और भयंकर क्वेश्चन आ जाए, एक और भयंकर क्वेश्चन आ जाए कि एक पॉलिनोमियल है fx बराबर 14/15x माइनस 1/4। इस केस में क्या लिखेंगे, इस केस में क्या करेंगे? अगर इस केस में हमसे पूछा है 0 क्या होगा तो बताओ क्या करेंगे। इस केस में क्या होगा, fx दे रखा है, इसका 0 बताओ। तो देखो हमने यहां तो आराम से दिख रहा था, हो गया, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया, हो गया। यहां पे भी थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाया बट हो गया। बट इस केस में क्या करेंगे? ऐसे तो भैया हिट एंड ट्रायल लगाते लगाते ही सारा का सारा पेपर खत्म हो जाएगा 3 घंटे। तो इसलिए आसान तरीका क्या है? आसान तरीका ये है मेरी जान, ऐसे भी कर सकते हैं बट आसान तरीका ये है मेरी जान, आसान तरीका ये है। हमारा फाइनल गोल क्या है? हमारा फाइनल गोल क्या है? हमारा फाइनल गोल है पॉलिनोमियल को 0 करना है। हमारा फाइनल गोल क्या है कि x की वो वैल्यू निकालनी है जिसपे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, जिसपे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो पॉलिनोमियल को 0 ही कर दो ना। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं हमें इस gx को 0 करना है तो gx को 0 कर दो ना, gx को 0 कर दो, gx को 0 कर दो मतलब gx की वैल्यू ये है तो मतलब 3x माइनस 9/2, इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो। जब इसको 0 करोगे अब जो सॉल्व करके x की वैल्यू आएगी, ये 9/2 उधर जाके प्लस 9/2, 3 3 जा 9, अब जो x की वैल्यू आएगी यही आंसर है, यही 0 है, यही 0 है इस पॉलिनोमियल gx का, यही है 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल gx। अरे समझ गए? अरे समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझे? भाई मेरा फाइनल गोल क्या है? मेरा फाइनल गोल है पॉलिनोमियल को 0 करना है, तो पॉलिनोमियल को 0 कर दो ना, तो इस पॉलिनोमियल को 0 कर दो ना, इस पॉलिनोमियल को 0 कर दो। अब जो x की वैल्यू आएगी वही आंसर है। देखो 3/2 यार है, समझे? 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 भाई मेरा फाइनल गोल क्या है? फाइनल गोल है fx को 0 करना है, तो fx को 0 कर दो ना, कर दो। अब जो x की वैल्यू आएगी वो आंसर, तो 14/15x माइनस 1/4 बराबर 0। सॉल्व करो तो 14/15x बराबर माइनस 1/4 उधर जाके प्लस 1/4 हो गया, ये उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 ऊपर चलाएगा, 15 अपॉन में 14 4 जा 4 4 जा 16, 1 4 जा 4 56, x की वैल्यू आ गई 15/56। यही 0 है, यही 0 है इस पॉलिनोमियल fx का। अरे समझ गए बंधु? समझ गए बंधु? तो मैंने ये बोला 0 ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है x की वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल ही वैनिश हो जाए, पॉलिनोमियल ही 0 हो जाए, x की वो वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? पॉलिनोमियल को 0 कर दो ना, अरे पॉलिनोमियल को 0 कर दो ना। जिस भी पॉलिनोमियल का 0 निकालना है उसको इक्वल टू 0 कर दो।
तो जब भी हमें जीवन में जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल की बात करेगा तो हम उसको इक्वल टू जीरो कर देंगे। अरे क्या बोला मैंने, जिस भी पॉलिनोमियल का, ये सारी चीजें लिखा करो मेरी जान, के क्यूब बी करके, कुछ काम की बात। जिस भी, ये सब अपने नोट्स में लिखा करो, जिस भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो कर दो, इक्वल टू जीरो कर दो। तब जो x की वैल्यू आएगी, फिर जो x की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करके फिर जो x की वैल्यू आएगी, वही जीरो होगा, वही फाइनल आंसर तुम्हारा जीरो होगा। अरे क्लियर है मेरी जान। तो पॉलिनोमियल का अगर जीरो निकालना है तो सिंपल सी चीज है, उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो कर दो, फिर जो x की वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर। ठीक है जी, हिंदी टीचर बन गए आज हम। ठीक है, हिंदी टीचर नहीं है मेरी जान, ये हमें ना, जब हम कोटा गए थे जेईई की तैयारी करने, तो हमारे टीचर ये चीज़ बोलते थे कि जब तुम ये सारी चीज़ें लिखोगे ना, ये वो चीज़ें हैं जिसको टीचर या मास्टर लोग ऐसे बोल देते हैं मुंह से, बट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जिससे याद हो जाता है हर एक कॉन्सेप्ट। तो उन्होंने बोला था लिख लिया करो, तो हम भी इसलिए आपको लिखवा देते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़े, आ जाओ जी। भैया आपने कहां तक पढ़ाई करी है? 8वीं तक करी थी यार, 8वीं के बाद मैं आगे नहीं बढ़ पाया, कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो 8वीं के एग्ज़ाम मैंने दिए थे, उसमें पास हो गया था, तो 8वीं पास हूँ मैं। पागल हो गया? मतलब कैसा तो सवाल है यार भाई, इंजीनियरिंग कर रखी है यार मैंने, यार मेरे पास डिग्री है भाई, बीटेक की डिग्री है, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ यार, कैसी तो यार तुम, डिग्री है भाई मेरे पास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वडोदरा, दिखा देता हूँ यार, मैंने PDF बना के रख रखी है मैंने फॉर प्रूफ। कुछ लोग हैं मानते नहीं है, देखो डिग्री है यार, डिग्री है मेरे पास, ये देखो, ये डिग्री है, नहीं दिख रही? अबे यार ये हो गया, घूम गया, दिख रही है नहीं दिख रही? डिग्री है भाई। तुम लोग यार कहाँ तक पढ़ाई करी है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया था जी मेरा जेईई, हो गया था। जेईई होने के बाद मेरी अच्छे खासी रैंक आ गई थी, मेरे को अच्छा खासा कॉलेज मिल गया था, मैंने बीटेक कंप्लीट कर ली थी। उसी के साथ साथ हमने अपना ये चैनल, मतलब अब कभी बताऊंगा पूरी जर्नी, तो वो तो अलग चीज़ है। चलिए जी शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ा जाए। बोला जा रहा है इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, ये इसका एक जीरो जो है -1 है। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल को px नाम दे देते हैं, इस पॉलिनोमियल को नाम दे देते हैं px, क्योंकि ये पूरा का पूरा x में है पॉलिनोमियल। हमें बोला जा रहा है इस पॉलिनोमियल का एक जीरो जो है वो -1 है। जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब होता है x की वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल वैनिश हो जाए। मतलब -1 जो है ये x की वो वैल्यू है, जिसपे पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। क्या मैंने सही लिखा? अरे x की जगह -1 रखेंगे तो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, यही तो मतलब होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का। अभी मैंने तुम्हें डेफिनेशन बताई है ना। तो x की जगह -1 रख दो तो ये बन जाएगा a² इंटू -1 का स्क्वायर प्लस x की जगह, हर x की जगह बस -1 रख दो, प्लस b² इक्वल टू 0। ठीक है जी। -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो a² -1 प्लस b² इक्वल टू 0। -1 उधर चला जाएगा तो a² प्लस b² बराबर 1 होता है। ये आ रहा है कुछ ऐसा, a² प्लस b², या फिर इधर ही रहने दो, उधर ऑप्शंस में उधर ले ही नहीं गए वो, तो ये -1 इधर, तो ये लिखा हुआ है a² प्लस, रीअरेंज कर दिया, प्लस b² इधर, -1 इधर इक्वल टू 0। a² प्लस b² -1, a² प्लस b² -1 इक्वल टू 0। बी ऑप्शन इज द आंसर।
ठीक है, तो अगर किसी पॉलिनोमियल का 0 दिया हुआ है, इसका मतलब x की जगह वो रख दो, x की जगह -1 रख दिया और पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है, दिमाग लगाओ एक बार, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, दिमाग लगाओ, शायद आप लगा पाओ दिमाग, शायद आप दिमाग लगा पाओ। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, शायद आप दिमाग लगा के इसको सॉल्व कर पाओ। बिल्कुल वही है कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने पढ़ाया, देखो ट्राई करो। हाँ जी, हो गया, हो गया क्या? क्या आ रही है जी? ए और बी की वैल्यूज क्या आ रही हैं? ए और बी की वैल्यूज क्या आ रही हैं? क्या आ रही हैं? हमसे बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है एक पॉलिनोमियल दिया है। क्या है पॉलिनोमियल? ये एफ एक्स बराबर इतना बड़ा सा एक पॉलिनोमियल दिया है हमें, एफ एक्स बराबर 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। ये पॉलिनोमियल दिया है बड़ा सा, और बोला जा रहा है इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज है, 2 और 0। जीरोज क्या क्या है? 2 और 0 जो है वो इस पॉलिनोमियल के जीरोज गिवन है। ठीक है, 0 का मतलब कि x की जगह अगर मैं 2 रखूंगा तो भी 0 मिलेगा, x की जगह अगर मैं 0 रखूंगा तो भी 0 मिलेगा। यही होता है मतलब, 0 का मतलब यही होता है कि x की जगह वो रखो तो पॉलिनोमियल वैनिश हो जाए। तो 2 रखा तो भी 0, 0 रखा तो भी 0। तो f ऑफ 2 मतलब हर x की जगह 2 रख दो, हर x की जगह 2 रख दो। तो 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 0 कर दो। सॉल्व कर रहे हैं हम। 2 क्यूब 8, 8 दूनी 16 माइनस 2 स्क्वायर 4, 4 5 जा 20 प्लस 2a प्लस b बराबर 0। यह आ जाएगा -4 प्लस 2a प्लस b बराबर 0। -4 उधर आके +4, तो 2a प्लस b बराबर आ गया 4। एक इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन बन गई, बन गई, बन गई, बन गई। ठीक है, f ऑफ 0 भी 0 है, क्योंकि बोला जाना ना 0 भी एक 0 है, तो x की जगह 0 रखोगे तो पॉलिनोमियल वैनिश हो जाएगा। तो यहां पे x की जगह 0 रखे तो 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b बराबर 0। क्लियर है जी? क्लियर है जी? क्लियर है जी? इतना क्लियर है जी? इतना बहुत बढ़िया। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0, a इंटू 0 0 प्लस b बराबर 0। तो यहां से b की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हमें b तो मिल गया, हमें b तो मिल गया, b तो मिल गया मेरी जान, हमें b चाहिए था, b तो मिल गया, b तो मिल गया, a नहीं मिला। तो b बराबर 0 मिल गया। इस b बराबर 0 को, इस b बराबर 0 को, इस b बराबर 0 को यहां पुट कर दो, तो b बराबर 0 हो जाएगा। तो 2a प्लस 0 बराबर 4, तो 2a बराबर 4 आ गया, 2 2 जा 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो a बराबर 2, b बराबर 0। दिस इज योर आंसर। हमें a और b तो निकालना था, हमसे क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो a बराबर 2, b बराबर 0, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। अरे क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? इस मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपका अगला चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसमें यही चीजें पढ़ाई जाती हैं कि जब एक वेरिएबल मिल जाए तो उसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो। हमने यही तो करा अभी, है ना, बस उसका नाम दे दिया, बड़ा भयंकर सा, बच्चे सोचते पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ नहीं है, यही है। हम पढ़ेंगे अभी अगले चैप्टर में, आपने अभी पढ़ लिया। b बराबर 0 को हमने यहाँ पुट कर दिया, जब हमने b बराबर 0 को यहाँ पुट करा, पुट करने का मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिया, b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब आप अगले चैप्टर में जाओगे, जब हम पढ़ेंगे इसे, ठीक है। चलो समझ गए ना, कुछ है ही नहीं, लॉजिकल सी चीज है। एक वैल्यू मिल गई तो यहाँ पुट कर दो, दूसरी मिल गई, बात करो।
बात खत्म। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस क्या होता है, ध्यान से देखना। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो क्या होता है? बोला जा रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी एक्स बराबर 2x माइनस 4। ध्यान से देखना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाओ और आइडेंटिफाई करो जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, वैसे तो हम खुद भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही इसको देख के भी निकाल सकते हैं कि भाई इसका जीरो निकालना है, तो अगर किसी भी चीज का जीरो निकालना होता है तो उसको पॉलिनोमियल को जीरो कर देते हैं। जिस भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है उसको इक्वल टू जीरो कर दो, तो यहां से आ जाएगा 2x माइनस 4 इक्वल टू जीरो, तो यहां से आ जाएगा 2x बराबर 4, तो x बराबर 2, तो जीरो है x बराबर 2। तो हम तो सॉल्व करके भी, ऐसे सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते हैं, बट ये कह रहे हैं ज्योमेट्रिकली सॉल्व करो, ग्राफ बना के सॉल्व करो। तो हमें स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना आना चाहिए। मैं आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना सिखाऊंगा और बताऊंगा कि हम x बराबर 2 कैसे निकालेंगे। ठीक है भाई, ऐसे तो सॉल्व करके तुमने निकाल ही दिया कि भाई x बराबर 2 है, ये जीरो है, बट ज्योमेट्रिकली कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राफ बना के कैसे सॉल्व करेंगे, वो मैं तुम्हें बताता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना, कोई बड़ी चीज नहीं है, ध्यान से सुनना, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बस ध्यान से सुनना है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो एक पॉलिनोमियल दिया है पी एक्स बराबर 2x माइनस 4, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। ये जो पी एक्स होता है ना कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इंडेक्स, इस पी एक्स को हम y भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया y बराबर 2x माइनस 4, जो हमारा एक्स वाई एक्सिस होते हैं ना, तो पी एक्स को, मतलब ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को y भी लिख सकते हैं, जो y एक्सिस होता है वो y। तो y बराबर 2x माइनस 4 हमने ऐसे लिख दिया। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। देखो, ग्राफ बनाने का मेरी जान सिंपल सा तरीका होता है, सिंपल सा तरीका होता है कि हमें 2 पॉइंट मिल जाएं, उन 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दो, वो जो लाइन होगी वो ग्राफ होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? हमें 2 पॉइंट चाहिए, कैसे निकालते हैं वो 2 पॉइंट? देखो, जिसको नहीं आता है मैं बता रहा हूं, डब्बा बना दो ऐसे, यहां लिख दो x, यहां लिख दो y। ठीक है, थोड़ा बड़ा डब्बा बना लेते हैं अपन, थोड़ा सा बड़ा डब्बा बना लेते हैं। यहां पे x लिख दो, यहां पे y लिख दो। हमें 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट कैसे निकलेंगे? मान लो मैं इस पूरी इक्वेशन में, इस पूरी लाइन की इक्वेशन में, मान लो मैं x बराबर 0 लिख दूं। जब मैं x बराबर 0 कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, y बराबर 2 इंटू 0 माइनस 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -4। तो x बराबर 0 पे y बराबर -4, तो एक पॉइंट मिल गया मेरे को 0, -4। समझे बोंदू कि x बराबर 0 रखने पे y बराबर -4। रैंडमली कोई भी नंबर लिख सकते हैं, पर मैक्सिमम टाइम क्या होता है, 0 से आसानी पड़ जाती है। तो एक पॉइंट मिल गया 0, -4। अब दूसरी बार क्या करो, y को 0 कर दो। जब y बराबर 0 होगा, ध्यान से देखो, y बराबर 0 हो गया तो 0 बराबर 2x माइनस 4 हो गया, -4 इधर आके +4 बराबर 2x, 2 2 जा 4, तो x बराबर आ गया 2। y बराबर 0 है तो x बराबर 2, तो x बराबर 2, y बराबर 0। पहले x लिखते हैं, बाद में y लिखते हैं। तो एक पॉइंट हो गया 0, -4, एक पॉइंट हो गया 2, 0। ये 2 पॉइंट हमें मिल गए, ये 2 पॉइंट हमें मिल गए। ठीक है, समझ में आया सभी को पॉइंट कैसे निकाले हमने? जिसको नहीं आता है मैं उसको बता रहा हूं, काफी बच्चों को आता होगा, पर कैसे हमने 2 पॉइंट निकाले वो पता चल गया। एक पॉइंट आ गया 0, -4, x बराबर 0 रखा तो y बराबर -4 आया। एक बार y बराबर 0 रखा तो x बराबर 2 आ गया। तो दूसरा पॉइंट हो गया 2, 0। अब इन दोनों पॉइंट को हमें प्लॉट करना है। देखो ध्यान से, प्लॉट करते हैं, देखो प्लॉट करते हैं। देखो, ये मान लो हमारी y एक्सिस है, वो x एक्सिस हो गई हमारी, ठीक है, और ये मान लो हमारी y एक्सिस हो गई। ठीक है, ये हमारी y एक्सिस हो गई। पॉजिटिव y, नेगेटिव y, y डैश, पॉजिटिव x, नेगेटिव x, x डैश। क्लियर है? क्लियर है? ये हमारा ओरिजिन हो गया 0। इधर जाएंगे तो +1, +2, +3, ऐसे ही ऊपर जाएंगे तो +1, +2। अभी मैं ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहा हूं, वैसे आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ग्राफ पेपर मिलेगा। अभी तो मैं ऐसे ही नॉर्मली बना रहा हूं हैंड से। नीचे जाएंगे तो -1, -2, -3। इधर इस तरफ जाएंगे तो -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इस तरह से हम बना सकते हैं। अब हमारे पास 2 पॉइंट है, हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B। A पॉइंट है 0, -4, मतलब x में 0, y में -4, x में 0, y में -4, मतलब एक और पॉइंट हमें चाहिए होगा नीचे, -4।
x में 0 चाहिए, x में 0 और y में -4, तो ये पॉइंट है हमारा a पॉइंट, x में 0 y में -4। दूसरा पॉइंट है b 2,0, तो x में 2 y में 0, x में 2 y में कुछ नहीं है तो यहीं पे होएगा, तो ये पॉइंट हो गया हमारा b पॉइंट, x में 2 y में 0। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी ना मेरी जान, इन दोनों पॉइंट्स को ही ज्वाइन करने वाली जो हमारी ये लाइन बनेगी, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन हमारी बन रही होगी, ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है, देखो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, यही लाइन है इसका ग्राफ y बराबर 2x - 4। ये जो y बराबर 2x - 4 था, ये ग्राफ यही लाइन है, ये ग्राफ यही लाइन है। अरे क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो y बराबर 2x - 4 जो है वो ये लाइन है, वो ये लाइन है। तो हमने ग्राफ बना लिया, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना लिया। कैसे बनाया? बस 2 पॉइंट चाहिए थे, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, जो लाइन बनी। लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, लाइन बन जाती है। तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया, ठीक है। जीरो का मतलब क्या होता था भाई? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ एंड आइडेंटिफाई द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के जीरो बताओ। तो ग्राफ तो बना लिया, अब हमें जीरोस निकालने। जीरो का मतलब होता था x की वो वैल्यू जिसमें px 0 हो जाए। याद आ रहा है? याद आ रहा है? हमने ये पढ़ा था, याद आ रहा है? हमने ये पढ़ा था मेरी जान, याद आ रहा है? हमने ये पढ़ा था। जीरो का मतलब x की वो वैल्यू जिसमें पॉलिनोमियल 0 हो जाए, px 0 हो जाए। यहां पे हमने px का नाम दे दिया था y। हमने यहां पे जो ग्राफ बनाया तो px की जगह हमने y लिखा था। तो x की वो वैल्यू जिसपे y 0 हो जाए, हमें क्या पता करना है? हमें क्या पता करना है? x की वो वैल्यू बता दो जिसपे y 0 हो जाए। तो क्या मैं बोल सकता हूं वो यही पॉइंट है? क्या मैं बोल सकता हूं वो यही पॉइंट है? ये पॉइंट है, क्योंकि ये x था, ये y था। तो x की वैल्यू 2 है जिसपे y बराबर 0 है, x की वैल्यू 2 है जिसपे y बराबर 0 है, x की वैल्यू 2 है जिसपे y बराबर 0 है। समझ गए? समझ गए? तो x की वो वैल्यू जिसपे y बराबर 0 हो जाए, वो ये पॉइंट है, वो ये पॉइंट है। तो ये है हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यही पॉइंट है हमारा जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। यही पॉइंट है हमारा जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। x की वैल्यू 2 जब हमने रखी तो y 0 हो गया, तो y 0 हो गया। समझ गए? समझ गए? समझ गए? तो ये जो पॉइंट है ना मेरी जान, इस पॉइंट की खासियत क्या है? ध्यान से सुनना। अब इतना सबको समझ में आ गया, इतना सबको समझ में आ गया, इतना सबको समझ में आ गया। अब इस पॉइंट की खासियत क्या है देखना ध्यान से, बस 2 मिनट और देना, फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस पॉइंट की खासियत क्या है? ये वो पॉइंट है मेरी जान जिस पॉइंट पे ये लाइन और एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट हो रही है। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं वापस बोल रहा हूं। ये जो पॉइंट है ना, ये वो इंटरसेक्शन पॉइंट है जिस पे ग्राफ, भाई इस लाइन का ग्राफ क्या था? ये लाइन था और ये एक्स एक्सिस थी। ये ग्राफ था, ये एक्स एक्सिस थी। ये लाइन थी, ये एक्स एक्सिस थी। तो लाइन और एक्स एक्सिस, लाइन और एक्स एक्सिस, लाइन और एक्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। लाइन और एक्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो जीरो होता है वो होता है उस ग्राफ और एक्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो होता है उस ग्राफ और एक्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे मान लो कोई ऐसा ग्राफ है, मान लो ये हमारी y एक्सिस है और ये मान लो हमारी x एक्सिस है। मैं कोई रैंडम ग्राफ बना रहा हूं तुम्हारे सामने, मैं तुमसे पूछूं इसके कितने जीरोस होंगे और कहां पे होंगे? कोई मुझे बता सकता है इसमें देख के? कोई मुझे बता सकता है इसमें देख के इसके कितने जीरोस होंगे और कहां पे होंगे? कोई बता सकता है कितने जीरोस होंगे? नंबर ऑफ जीरोस कौन कौन से होंगे? कितने जीरोस होंगे इस ग्राफ के? कितने जीरोस होंगे? ये है ग्राफ, ये है ग्राफ। ये इस ग्राफ के कितने जीरोस होंगे और कहां पे होंगे? तो जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पे एक्स एक्सिस और ग्राफ इंटरसेक्ट करे। तो देखो, एक ये पॉइंट पे एक्स एक्सिस और ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस और ग्राफ यहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस और ग्राफ यहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को नहीं देखना, सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है। तो कितने हो गए नंबर ऑफ जीरोस? कितने हो गए इस वाले पॉलिनोमियल के? 3। इस पॉलिनोमियल के 3 जीरोस हो गए।
समझ गए मेरी जान। और अगर तुमसे कोई पूछ ले उन जीरोस की वैल्यू बताओ कि वो जीरोस क्या हैं, तो वो तीनों की तीनों होंगे यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे भी जो x होगा ना, यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी, यहाँ पे जो x होगा वो होगा, वो जो x की वैल्यू यहाँ पे होगी वही जीरो होंगे, है ना। जैसे मान लो ये जो पॉइंट है मेरी जान, मान लो ये 3 पॉइंट अगर मैं बात करूं, मान लो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, मान लो ये वाला पॉइंट है, मान लो 3, ये पॉइंट है मान लो 1, ये पॉइंट है मान लो 2, तो क्या क्या जीरोज हो गए, क्या क्या जीरोज हो गए, क्या क्या जीरोज हो गए। वैल्यू ऑफ जीरोज की बात करूं अगर मैं, वैल्यू ऑफ दीज जीरोज, वैल्यू ऑफ जीरोज मतलब वहां पे जो जो x है, x की जो जो वहां वैल्यू है, भाई ये एक जीरो था तो x की वैल्यू 3 थी, ये भी एक जीरो है तो x की वैल्यू यहाँ पे -1 है, ये भी एक जीरो है, यहाँ पे x की वैल्यू -2 है, ये तीनों इसके जीरोज हैं। तो कितने जीरोज है? 3। उन जीरोज की वैल्यू भी पूछ ले अगर, तो वो भी हम बता सकते हैं, 3 -1 -2। कितने जीरोज हैं? 3 है। हमसे पूछे बताओ वो 3 जीरोज कौन कौन से हैं, वो ये तीनों है। जहां जहां पे x एक्सिस की जो वैल्यू है, जहां जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पे जो x की वैल्यू है, जहां जहां पे जो इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पे जो x की वैल्यू है। तो मैंने यहाँ पे कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाई है, एक बार इसको पढ़ो, इस लाइन को एक बार पढ़ो, एक बार इस लाइन को पढ़ो। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बाय ग्राफ, आप ग्राफ को देख के पता कर सकते हो उसके कितने जीरोज होंगे। आप एक ग्राफ को देख के पता कर सकते हो उसके कितने जीरोज होंगे। भाई जितनी बार भी ग्राफ और एक्स एक्सिस टच या इंटरसेक्ट करेगा, टच को भी मानते हैं हम, खाली टच भी करे, जैसे मान लो एक ग्राफ है, मान लो ये y एक्सिस है, मान लो ये x एक्सिस है, और जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है कुछ ऐसा है, देखो मान लो ये है। मैं तुमसे पूछूं इसके कितने जीरोज होंगे, तो जितनी बार भी x एक्सिस को टच या इंटरसेक्ट, टच भी मानते हैं इंटरसेक्ट भी मानते हैं, 1 0 2 0 3 0 4 0, और यहां पे टच हो रहा है 5 0, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 5। जितनी बार भी x एक्सिस को, ध्यान से देखना, मैंने सिर्फ x एक्सिस को देखा है, y को नहीं देखा, y को नहीं देखना, मैं सिर्फ x एक्सिस को। अरे क्लियर है भोंदू? क्लियर है भोंदू? टच भी करेगा तो भी माना जाएगा, टच भी करेगा तो भी माना जाएगा। क्लियर है जी? क्लियर है जी? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, फिर अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, फिर अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। जल्दी से, जल्दी से। बहुत आसान क्वेश्चन है, सीबीएसई 2023 में आया हुआ है, कुछ भी नहीं है, देख के आंसर बता दोगे, देख के बिना पेन उठाए आंसर लिख दोगे, बिना पेन उठाए आंसर लिख दोगे। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो इस का आंसर, जल्दी बता दो बिना पेन उठाए। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा जी? बी ऑप्शन आंसर आ रहा है सभी का, बी ऑप्शन आंसर आ रहा है। 1 0 दिख रहा है सभी को, 1 0 दिख रहा है। भाई ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच या इंटरसेक्ट कर रहा है? सिर्फ एक बार। तो कितने हो गए इसके? सिर्फ 1 0। इस आज की क्लास को समाप्त करते हैं। खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूं। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में अपन इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, तभी मैं आपको आगे का